गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाईटी के इस सेशन में एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। शैल बी एंड विल बी, जहाँ पे एस एच शब्द आए वहाँ पे ये वाला श, इसका उच्चारण करना है श, जैसे शंकर। ठीक है, तो शैल बी और विल बी। तो आइए सीखते हैं शैल बी और विल बी का प्रयोग। जहां भी शब्द बी हो जाए तो बी का मतलब होता है बनना या होना। ठीक है, और मैंने शुरुआती दौर में बता दिया है जहां पे शैल और विल दिखाई दे वहां के अंत में सेंटेंस के गा गेगी जरूर आएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर है तो है हूँ हो देखना है, पास्ट अगर है तो वो था थे थी, और गागेगी रहेगा तो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं शैल बी और विल बी। चलिए एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर होऊंगा या बनूंगा। जैसे सीता खुश होगी। ठीक है, जैसे मैं वकील बनूंगा। तुम स्वस्थ होगे। इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें हम लोग शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करते हैं। बट शैल बी एंड विल बी जो है, शैल बी और विल बी जो है वो कहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ शैल और कहाँ पे विल का प्रयोग होगा उसको पहले समझते हैं, उसके बाद इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। पहले स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ। सेंटेंस जब भी बनेगा सब्जेक्ट, इसके साथ शैल बी विल बी प्लस अभी ऑब्जेक्ट में आप मैं यहाँ पे नाउन भी ले रहा हूँ और एडजेक्टिव भी रखूंगा, है ना। और उसके बाद अगला जो पार्ट चलेगा उसमें हम लोग यूज ऑफ ए एन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक बार फिर स्टार्ट करेंगे ईज एम आर का प्रयोग, जहाँ पे नाउन को अच्छे से हम लोग पहले एडजेक्टिव के थ्रू हम लोग चल रहे थे, अब नाउन का भी हम लोग प्रयोग उसमें सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आई और वी अगर है, आई और वी जब सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट। और अदर कोई भी सब्जेक्ट है, अदर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल बी का प्रयोग करना है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लेना है। आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग करें, और अदर कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इसी सेंटेंस को ले रहा हूँ, जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगाना है शैल बी, आई के साथ शैल बी, आई शैल बी। अब डॉक्टर है और उसके पहले एक लगा है तो अ डॉक्टर। कुछ ध्यान नहीं देना है कि क्यों लगा है, इसको मैं अगले क्लास से जब स्टार्ट करूंगा यूज ऑफ ए एन, तब वहां पे ये बातें क्लियर होंगी। दूसरा है सीता खुश रहेगी या होगी। तो सीता जो है आई बी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे विल बी। अब देखिए यहाँ पे खुश जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। खुश का अंग्रेजी हैप्पी। उसके बाद है मैं वकील बनूंगा, तो मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ क्या
शैल बी, अब वकील है, नाउन है, इसीलिए इसके पहले अ या सॉरी एन एडवोकेट या लॉयर जो शब्द आता है वही, अगर लॉयर लिखते तो ए लगाते है ना। तो ये कहानी है इसका यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो श्रृंखला में स्टार्ट किया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन, ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और कल का बहुत ही खुशखबरी था मेरे लिए, क्योंकि कल पूरे 350 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और जितने भी ग्रुप्स हैं आपके परिजन हैं, आपके फ्रेंड हैं, उन सभी में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उनसे बोलिए कि मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर्स और कमेंट ज़रूर करें। और जिस पार्ट में भी आपको दिक्कत होगा वहाँ पे कमेंट करें, मैं उसको और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता रहूँगा। तो ये कुछ कहानी था आज शैल बी एंड विल बी का। और आज ही एक और चीज़ कंफर्म कर देते हैं, कभी कभी सेंटेंस में आता है मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, और शैल बी और विल बी का प्रयोग जो है वो भविष्य में कोई भी चीज़ को बताने के लिए उसका ये होता है। तो आज एक और सेंटेंस इसी में हम लोग सीख लेते हैं। अगर जैसे ये सेंटेंस है मैं एक डॉक्टर बनूंगा, अगर मैं इसी में एक शब्द ऐड कर दे रहा हूं अवश्य, मैं अवश्य यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अवश्य, हर सेंटेंस में मैं सीता अवश्य खुश होगी, अवश्य मैं अवश्य वकील बनूंगा। जैसे ही अवश्य शब्द आपको दिखाई दे, अवश्य अवश्य शब्द जैसे ही किसी भी सेंटेंस में दिखाई देता है फ्यूचर में, फ्यूचर के सेंटेंस में, तो आप आई और वी के जगह पर शैल बी का प्रयोग नहीं करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग वाला फीलिंग आता है। इसलिए आई और बी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल बी, यानी कि इसको चेंज कर देना है। खूब ध्यान से, आई और बी का स्ट्रॉन्ग जब पोजीशन होगा अवश्य, तो जहां पे शैल बी लगता था वहां पे विल बी का प्रयोग करिए, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या इसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। जब अवश्य आएगा तब ही, अदरवाइज आई और बी के साथ शैल बी लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। फिर से सुन लीजिए, जब सेंटेंस में अवश्य शब्द दिखाई दे तो आप मुस्कुराइए और समझ जाइए कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली सेंटेंस है। तो आई और वी के साथ जहाँ पे शैल लगता था वहाँ पे विल का प्रयोग करना है, और अदर सब्जेक्ट जहाँ पे विल बी का प्रयोग होता था वहाँ पे शैल बी का प्रयोग करना है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे आई, पहले शैल बी का प्रयोग होता था सिंपल वाक्य में, अवश्य लगा है, तो आप लिखेंगे आई विल बी अ डॉक्टर। कुछ नहीं करना है, केवल आपको सब्जेक्ट जो आई और वी है जहाँ पे शैल बी का प्रयोग करते थे वहाँ पे विल बी, सिंपल। जैसे सीता खुश होगी तो सीता क्या लगाएंगे, अब शैल बी, सीता शैल बी हैप्पी। मैं अवश्य वकील बनूंगा, आई विल बी एन एडवोकेट। तो दिस इज द यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस पे जाके कमेंट करें, जो भी बात आपको नहीं समझ में आता है उसको बताएं, तो मैं वहाँ से फिर जाके आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए फिर आप वॉच कीजिए, फिर कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद अगला जो यूज होगा उसको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।